नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम नितिश तिवारी और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ अपने भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर पनवेल क्षेत्र के पास स्थित प्रबलगढ़ और कलावंतीन दुर्ग के ट्रैक पर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका पनवेल स्टेशन है, जो कि भारत के कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। स्टेशन से उतरते ही आपको कई सारे प्राइवेट ऑटो रिक्शाज मिलेंगे, जिसे आप बुक करके जा सकते हैं। मीटर से भी जा सकते हैं या फिर आप बार्गेन करके 150 से 200 रुपये में भी ठाकुरवाड़ी विलेज तक जा सकते हैं, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। फाइनली अभी जस्ट ऑटो वहाँ से जा रहे हैं और ये है आपका बेस कैंप ठाकुरवाड़ी विलेज, जहाँ से शुरू होती है ट्रैकिंग। यही है वो रास्ता जहाँ से जाना है और हमारा पॉइंट है वो। इसके साइड में प्रबलगढ़ है, जो पूरा भी बादलों से ढका हुआ है। शुरू करें, गो। भारत का सबसे खतरनाक किला, जहाँ सूरज ढलने के बाद कोई भी रहना नहीं चाहता। भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन खतरनाक भी हैं। महाराष्ट्र के माथेरन और पनवेल के बीच स्थित एक ऐसा किला है जिसे भारत के खतरनाक किलों में गिना जाता है। इस किले का नाम है कलावंतीन दुर्ग। यहाँ पे आपका लगभग 50 रुपये एंट्री टिकट है और यहाँ पे आपकी एंट्री टिकट के लिए बैठते हैं, बट अभी शायद है नहीं कोई, तो हम वापस आते हुए दे देंगे। चलते हैं ऊपर। 2300 फीट की खड़ी ऊंचाई पर पहाड़ी पर बने इस किले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ बेहद कम लोग आते हैं और जो आते हैं वह सूर्यास्त होने से पहले ही लौट जाते हैं। मैंने यहाँ पर आने का निश्चय मानसून में बनाया, लेकिन मानसून में यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि कभी भी और कहीं भी बहुत ज़ोरदार तेज़ बारिश हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रही है। इतनी सारी स्टॉल्स हैं, बट मानसून की वजह से अभी एट प्रेजेंट क्लोज्ड है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है विद रेट्स, बट कुछ है नहीं, तो हम चलते हैं। जहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से केवल 3 किलोमीटर का हाइकिंग है। नॉर्मल आपको ट्रेल पकड़ के चलते रहना है, जो कि प्रबलमाची बेस कैंप तक लेके जाता है लगभग 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद। इतना लश ग्रीन है कि आगे जाते हुए सोचना पड़ रहा है कि कहीं कुछ मिल ना जाए। बस चलते रहना है, रुकना नहीं है। मतलब क्या ही बताऊं, ना घना जंगल है। मॉनसून में रास्ते में लगभग सारे शॉप्स बंद हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करिए कि अपने साथ वाटर बोतल और कुछ स्नैक्स ज़रूर रखिए, जिससे कि आप एनर्जी गेट करते रहें और हमेशा रास्ते को एंजॉय करते हुए चलिएगा। झूलना चाहोगे? रास्ते को आराम से एंजॉय करते हुए चलिएगा। बहुत ही सुंदर लश ग्रीन रास्ता है। बारिश की बूंदों की वजह से थोड़ा सा लेंस पे पानी जाता जा रहा है, बट जो मुझे मेरी आंखों से दिख रहा है वो बिल्कुल भी मैं दिखा नहीं पा रहा। इतनी सीनिक ब्यूटी है,
यहाँ पे आपकी शॉप्स होती हैं जो भी क्लोज है। लास्ट दरअसल खड़ी चढ़ाई होने के कारण इंसान यहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। इसके अलावा न तो यहाँ बिजली की व्यवस्था है और न ही पानी की। शाम होते ही यहाँ मीलों दूर तक सन्नाटा फैल जाता है। लोकल्स द्वारा मान्यता है कि वहाँ गणपति बप्पा और हनुमान जी का प्रतिरूप हमेशा याद करते हुए ही शुरुआत करनी चाहिए यात्रा को, जिससे कि कोई भी भय और डर अपने मन से निकल जाए। इसीलिए मोस्टली कॉर्नर पे ऐसे कुछ बने हुए हैं जिनका आशीर्वाद लेकर हम चलते हैं और अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं। हम पहुंचने वाले हैं प्रबलमाची प्लेट्यू पर, जहां पर कैंपिंग और टेंट्स लगते हैं स्टे के लिए। और ये है बेस कैंप आपका कलावंतिन दुर्ग और प्रबलगढ़ फोर्ट के लिए। अभी आगे जाके व्यू देखते हैं। Me where they at though? I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. 3 से 3.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं प्रबलमाची प्लेट्यू पर। ये पठारी इलाका लगभग ठाकुरवाड़ी विलेज से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ आपका बेस कैंप है कलावंतिन दुर्ग के लिए। अब हम शुरू करेंगे इसके लिए कलावंतिन दुर्ग की यात्रा। यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे नाइट स्टे या नाइट में ट्रैवल करना मना है, क्योंकि काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है जो इससे आगे शाम को निकलते हैं या फिर रात में जाने की सोचते हैं। और ये प्रबलगढ़ होटल रूम टेंट सर्विसेज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, अगर आप कॉन्टैक्ट करके उनसे यहाँ के लिए स्टे के लिए बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं। ऑल सीज़न होता है यहाँ पे, मानसून से लेकर ठंड गर्मी बारिश सब। लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसा कुछ मार्क आएगा जिस पे लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड आपका कलावंती दुर्ग और प्रबलगढ़। कुछ लोग कहते हैं राइट से आपका जाता है, बट लेफ़्ट मार्क लगा है, लेफ़्ट ही चलेंगे। अब यहाँ से किधर जाना है? 2 वे हैं, बट शायद ये डॉग जा रहे हैं इधर, मतलब इधर ही होगा। चलो चलो चलो। बारिश एकदम से बढ़ गई, बारिश बहुत तेज हो रही है और पता नहीं शायद मेरा सही रास्ते पे हूँ या नहीं। मुझे तो कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा। और कोई ट्रेल भी नहीं है, बट जो है मेरे साथ में डॉगी है छोटा सा।
चल रहा है साथ के साथ, इसी को फॉलो करते हुए चल रहा हूँ मैं। यहाँ तक लेके आए तो इनके लिए इनाम है, देते हैं। हेलो, नहीं खाते? अभी नहीं खा रहा। यहाँ से शुरू होने वाली है हमारी कलावंतिन दुर्ग की सबसे हार्डेस्ट ट्रैक की यात्रा। रास्ते भर में आपको ट्रेल्स के मार्क्स मिलेंगे, कहीं बॉटल तो कहीं पेंट से मार्क्स आपको दिखाई देते रहेंगे कि आपको किधर से जाना है। मैं लश ग्रीन में हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि पता ही ना चले कहाँ जाना है और किधर जाना है। ओके, अच्छा वो झूला है, चलो भाई भूत को झूला झुलाओ। ऐसी जगह पे आ चुका हूँ, लगभग ये बादलों से ऊपर या बादलों के बीच में है, हर जगह हर साइड। हाँ, रास्ते भर में लश ग्रीन ब्यूटी के साथ साथ कई ऐसी गुफाएं भी मिली जिसके अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं हुई, क्योंकि अंदर पता ही नहीं चल रहा था कि वो गुफा कहाँ तक जाती है। कहते हैं कि इस किले से गिरने के कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस किले का नाम पहले मुरंजन किला था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में इसका नाम बदल दिया गया। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने रानी कलावंतीन के नाम पर इस किले का नाम रखा था। बहुत ज़्यादा इसलिए क्लियर वीडियो नहीं है, बट ये जो आप देख रहे हो रस्सी से चढ़ना है, क्लाइंब करना है, ये मतलब 80 डिग्री खड़ी पहाड़ी। भाई गलत तो नहीं आ गया मैं? मतलब सीरियसली हाथ और पैर बहुत अच्छे से ग्रिप रखनी पड़ेगी। एक तो बारिश हो रही, देखो फिसल रहा है, पूरी काई जमी हुई है, पूरी रस्सी नीचे तक है। और हमारे साथ दो हमारे अंगरक्षक रास्ता बताने वाले। चलो शुरू करते हैं। शुरुआत में मैंने कोशिश की कि अपने दोनों पैर और अपने एक हाथ से रस्सी को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ चढ़ूं, और एक हाथ में मेरा गिम्बल कैमरा रहेगा गोप्रो का, जिससे कि होल्ड करके मैं ट्रैक कर पाऊँ और आपको ज़्यादा अच्छा व्यू दे पाऊँ। लेकिन ये बिल्कुल भी मेरा आइडिया अच्छा नहीं था, क्योंकि 3 से 4 बार मेरा पैर फिसल चुका था इस दौरान, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये ट्रैक अपने दोनों पैरों के साथ साथ दोनों हाथों के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैंने ये भी डिसाइड किया कि गोप्रो को अब पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट पे लगाकर ही आपको ट्रैक दिखाऊंगा, और साथ में अपने दोनों हाथों और दोनों पैरों का यूज़ करके ही ट्रैक कर पाऊंगा। बारिश के दिनों में यह चढ़ाई बहुत ही खतरनाक हो जाती है। एक तो पानी ऊपर से रस के आ रहा होता है, साथ के साथ जो काई जम चुकी होती है, जिसकी वजह से पैर स्लिप होते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट अवॉइड करते हैं इस समय में यात्रा करने का। चलिए अब शुरू करते हैं थ्रिलिंग एक्सपीरियंस अपना पॉइंट ऑफ व्यू ट्रैकिंग के साथ। खौफ को मात देने का जुनून अगर आप में जिंदा है तो देश की सबसे खतरनाक ट्रैक जो कि कलावंतिन दुर्ग है,
उसे ट्राई करिए। फाइनली क्लियर किया। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से तो, और खड़ी चढ़ाई है। भगवान बस इतना रखना कि मुझे पछतावा ना हो यहाँ पे आने का। 2300 फीट की ऊंचाई पर यह किला देश के सबसे खतरनाक ट्रैकिंग लोकेशन है। किले पर चढ़ना माने मौत के मुंह में जाने जैसा है। चूंकि यह चट्टान काटकर बनाया गया है, इसलिए सीढ़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी है। यूं कहिए वे उबड़ खाबड़ चट्टानों की शक्ल में है। उन्हीं पर पैर रखकर और सहारा बनाकर लोग ऊपर चढ़ते हैं। नहीं भाई 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 मुझे छोड़ के मत जा भाई, मुझे छोड़ के मत जा। ओए नहीं, हाँ रुक जा, मैं आ रहा हूँ, रुक जा। मतलब नहीं गया वो। किले पर रेलिंग और रस्सी भी नहीं है। सोचिए किसी तरह आप ऊपर पहुंच भी गए तो नीचे कैसे आएंगे। जितना चढ़ना मुश्किल है उससे कहीं गुना कठिन इससे उतरना है। छोटी सी चूक और जान जोखिम में। पानी बिजली का कोई स्रोत भी नहीं है। ऐसे में ट्रैकर साथ में 2 से 3 लीटर पानी लेकर जाते हैं। चूंकि किला चारों ओर से हरियाली और चट्टानों से घिरा है, लिहाजा शाम होते होते किले पर हल्की हल्की ठंड में महसूस होती है। हिम्मत जुटाकर अगर आप यहाँ जाने का मन बनाते हैं तो यूं ही बस्ता उठाकर मत पहुँचिएगा। अक्टूबर से मई के बीच का वक्त यहाँ जाने का सबसे ठीक माना जाता है। ट्रैकर्स बताते हैं कि बारिश के दौरान यहाँ खतरा 2 गुना हो जाता है। बारिश के दौरान यहाँ चढ़ाई करने और उतरने में बेहद दिक्कत आती है। पल पल गिरने और फिसलने का डर लगा रहता है। अगर इस दौरान किले की चोटी पर पहुँच भी गए तो तेज़ हवाएं और पानी आपके लिए मुश्किल बन जाएंगी, जो कि मेरे साथ हुआ। देखते जाइए, आखिर ट्रैक पे आपको पता चलता रहेगा। अभी कितना रह गया? काफ़ी देर मेहनत करने के बाद मैं जब ऊपर पहुंचा तो मुझे लगा फाइनली आखिरकार मैं ऊपर आ गया, द लास्ट पॉइंट पे। लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर देखा, अरे अभी तो और है। फाइनली आ गए। वो जो आपको टॉप दिख रहा है और एक फ्लैग है भगवा ध्वज, वहाँ तक जाना है। चलिए चलते हैं।
जो हम देख रहे हैं ऐसे चलना है। यहाँ पे आपका ये कुछ लगे हुए हैं कलम से दुर्ग, जहाँ से कुछ ये सब पॉइंट्स दिखते हैं, बट एट प्रेजेंट मिस्ट की वजह से कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा, हर जगह मिस्ट है। आपका 30 रुपीज़ चार्ज है ये जो ये लेता है। आपको ये रस्सी ऊपर हेल्प तक चढ़ने के लिए हेल्प होती है, अदरवाइज़ आप बिना रस्सी के ऊपर नहीं जा पाएंगे। चलिए चढ़ते हैं फिर। Okay. आखिरकार फाइनली इतनी कड़ी मेहनत के बाद मैं पहुंच चुका था अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ चलिए साथ में एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in there. Damn man, I'm all that, yeah I'm all that. Working for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. आपको रास्ते दिख रही है लेकिन दिख नहीं रहा कि कहाँ से अभी चलेंगे। यहाँ से हम चलेंगे, अभी रस्सी तो दिख रही है बट चल के देखेंगे कि कैसे जाना है, क्योंकि पूरा नीचे दिख रहे हो आप, लगभग हम 2300 फीट की हाइट पे हैं।
अगर थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी दिखे तो इस साइड थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत है कुछ पहाड़ी जैसा, क्योंकि अदरवाइज हर जगह आपको बहुत तेज़ विंड देख लो, इतनी तेज़ विंड स्टेबल होना पड़ता है। फाइनली मैं आ चुका हूँ कलावतीन, दुर्ग के पिनेकल यानी टॉप पे, हाइट पे। और यहाँ पे लगभग मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया, और फाइनली जब यहाँ पे मैं आया हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ एक माइलस्टोन अचीव किया है, फियर को ओवरकम किया है। तो अगर आप भी चाहते हो, बट बहुत ज़्यादा मानसून में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लिपरी ट्रैक है ये कि आपको कहीं भी पैर, मेरा खुद शूज़ कई बार फिसला है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि बस यही सोच रहा था कि ऊपर तक कैसे भी करके आ जाऊं। अब नीचे जाना सबसे बड़ा टास्क है मेरा, नीचे कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि ऊपर चढ़ने में तो हाथ पैर सारा लगा के चढ़ गया, अब नीचे आने में एक स्लिप हुआ तो आप टप्पा मार के डायरेक्ट ऊपर पहुंचोगे। तो इसलिए आप कोशिश करना कि एंटी स्लिपरी पीवीसी वाले शूज़ ना हो, नीचे ग्रिप रबड़ की हो, ताकि आप अच्छे से ट्रैक कर पाओ। एक अच्छा मील लेके चलना ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी रहे, बीच में थकावट ना हो, चक्कर ना आए, ये सब चीज़ ना हो। पानी हाइड्रेट रखना बॉडी को, ताकि पानी पीते रहो। मानसून ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट देखिए मेरे साथ एक और फ्रेंड आ गए, मेरे साथ चले थे नीचे से प्रबल माची से, और यहाँ पे आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। तो कैसा अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस मीन्स ये पूरा पहाड़ी एरिया में है, और इधर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक है, मूर्ति है। तो महाराष्ट्रियन लोग तो ज़्यादा तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं, और बहुत सारे 3 मीन्स इतने फोर्ट है महाराष्ट्र में टोटल, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीते थे। कैसा लगा आपको यहाँ से यहाँ तक आने में? जो ये रस्सी वाली चढ़ाई है सबसे ज़्यादा टफ। हाँ, सबसे इसमें बहुत ज़्यादा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कैसे चढ़ूँ। उन्होंने थोड़ा सा लिफ्ट किया हाथों से पकड़ के, अदरवाइज मेरी तो ऐसी हालत हो गई कि मैं अपने शरीर को 90 kg मेरा वजन है, तो अपने शरीर को मैं कैसे अपने की हाइट पे लेके जाऊँ। तो आपको कैसे उन्होंने लिफ्ट किया था या फिर? नहीं, मैं खुद रस्सी पकड़ के? रस्सी पकड़ के। आप बहुत हल्के मैं बहुत भारी हूँ, तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। बट अब नीचे जाने में हमारा सबसे बड़ा टास्क है कि नीचे कैसे पहुँचें, क्योंकि अब जस्ट ऐसे 80 डिग्री रॉक कट है और बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है, तो थोड़ा सा स्लिपरी है। रबड़ वाले शूज़ ग्रिप होनी चाहिए, और आराम से संभल के रखना होता है पैर, हाथ और पैर दोनों रखना। अगर आप भागते हुए या फिर जल्दीबाजी करोगे तो फिर आप नीचे डायरेक्ट, और नीचे भी नहीं डायरेक्ट ऊपर जाओगे। तो इसलिए कोशिश करना आराम से चलना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नीचे अब। कैसे जाना है? ऐसे ही पकड़े हो कोई? हाँ नीचे के लिए मैंने जैसे ही प्रस्थान किया, उसी वक्त इतनी तेज़ भगवान ने बारिश कर दी, और हॉरिजॉन्टल इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि साइड से इतनी मोटी मोटी बूंदें लग रही थी, जैसे कोई साइड से पत्थर मार रहा हो। नीचे जाने के पूरे रास्ते पर पानी बहता जा रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि इस समय नीचे जाऊं तो जाऊं कैसे।
couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing, yo. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. थोड़ा सा पूरा जाते जा रहा है वैसे थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अदरवाइज ये साइड नहीं होता रहता। बहुत ठंडा है। ऊपर से शूज में भी पानी भर गया। मुझे कंपनी देने के लिए वहाँ के लोकल्स थे 2 साथ में, जिन्होंने फैसला किया कि साथ में अब हम नीचे तक चलेंगे, चाहे बारिश रुके या ना रुके। हाँ, आपकी वीडियो आएगी, टेंशन मत लो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी वीडियो आएगी कैमरे में। आप
नीचे आने के बाद तो मैं अपने आप को एक खुशनसीब ही मान रहा था कि मैं इतनी ऊंचाई पर जाकर नीचे वापस आया हूँ इतने खतरनाक ट्रैक को पूरा करके। मैंने इन पहाड़ियों को धन्यवाद कहा और फिर वापस अपनी राह पर चल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप प्रबलगढ़ फोर्ट की वीडियो चाहते हैं जहाँ से कालामंतिन दुर्ग का पिनेकल पॉइंट दिखता है, जल्द ही मैं रिलीज़ करने वाला हूँ। वीडियो का एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। 1000 लाइक्स पूरे होते ही जल्दी से जल्दी वो वीडियो रिलीज़ कर दी जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप ये यात्रा या ट्रैक करना चाहते हैं। धन्यवाद आपका। नमस्कार। Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.